राधे राधे। अर्जुन के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन थे अर्जुन? महाभारत में, गीता में, हर जगह अर्जुन अर्जुन अर्जुन। भाइयों, अर्जुन को पहले समझो। अर्जुन पांडु का तीसरा पुत्र और भगवान कृष्ण का अंतरंग सखा। पांडु को एक ऋषि के ऋषि से श्राप मिला था। पांडु को एक ऋषि से श्राप मिला था, जिसके बाद कुंती ने गर्भाधान के लिए एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया और इंद्र का आह्वान किया। फलस्वरूप इंद्र और कुंती के मिलन से अर्जुन का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में अर्जुन भगवान नारायण का नित्य पार्षद नर था। भगवान कृष्ण उनके सारथी बने और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उन्हें भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। वे भगवान श्री कृष्ण के सनातन पार्षद हैं। आर्थिक विकास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषों में से एक है पुरुषार्थ। अहंकार क्या होता है? अहंकार को जानिए, इसका शब्दावली क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। मेरा तात्पर्य यह है कि अहंकार का शब्दावली क्या है, इसको पहले जानिए। मिथ्या अहंकार, जिसके द्वारा आत्मा की झूठी पहचान शरीर से में होती है। आत्मा के अस्तित्व का इनकार करके मनुष्य मैं यह शरीर हूं ऐसा मानता है। मिथ्या अहंकार के कारण ही वह अपने आप को खुद के कर्मों का स्वतंत्र कर्ता मानता है। मिथ्या अहंकार से ही मनुष्य देह के प्रति अति आसक्त बनता है, जिसके फलस्वरूप वह देह को, आत्मा तथा भौतिक जीवन को भी सब कुछ मानता है। अहंकार का एक उदाहरण रावण में था। रावण के अंग अंग में अहंकार था। उनके बातों में अहंकार, हंसने में अहंकार, क्रियाकलापों में अहंकार, सब में अहंकार। इस अहंकार के पीछे क्या थी? शक्ति थी। शक्ति, तपस्या के बल पर उसने शक्ति हासिल किया था महादेव से। रावण परम ज्ञानी, परम तपस्वी और परम शिव भक्त था। जब उसके पास प्रचुर शक्तियां आ गई तो उसमें अहंकार आना ही था। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य भी अगर थोड़ा सा धन संपत्ति आ जाता है, कुछ सफलता मिल जाता है, तो उसके अंदर भी अहंकार आने लगता है। और यही कारण है कि अहंकार के कारण रावण का समूल नष्ट हुआ। और हम जो साधारण इंसान हैं, इनमें भी जो अहंकार के मूल कारण है, उस आत्मा को अपवित्र करके जो रखा है, जिसमें भक्ति, श्रद्धा, दया, धर्म, सत्य, शुद्धिकरण नहीं होते, लेस मात्र भी नहीं होते। अहंकार में डूबे हुए लोग भक्ति मार्ग में जा ही नहीं सकते। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के पास समर्पण कर ही नहीं सकते। ना ही वो गुरु को मानते हैं, न अपने माता पिता को मानते हैं, न अपने दोस्तों को मानते हैं, न अपने आगे और किसी को नहीं मानते हैं। जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरा है, मैं हूं, हमने किया, मेरे चलते तुम्हारा ये लाभ हुआ,
हमने तुमको खिलाया, हमने तुमको पिलाया, हमने तुमको हेल्प किया। इस तरह की जो अहंकार है, ये अहंकार तब तक नहीं जाएगी जब तक आपके अंदर भक्ति का भाव नहीं आता है। आश्रम, आश्रम क्या होता है? आश्रम आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी या छात्र जीवन, गृहस्थ या वैवाहिक जीवन, वानप्रस्थ या सेवानिवृत्ति जीवन, और चौथा होता है संन्यास या वैरागी जीवन। गुरु का निवास स्थान जहाँ आध्यात्मिक गतिविधियाँ संपन्न करने की शिक्षा दी जाती है, वही जहाँ भक्तिमय जीवन प्रधान होता है, उसी को हम आश्रम कहते हैं। 4 आश्रम: बचपन, किशोरा, जवानी, बुढ़ापा। 4 आश्रम में जो कर्म है उसको करना ही पड़ता है। बचपन में खेलना कूदना ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा ग्रहण करना ठीक है, इसके बाद वैवाहिक जीवन में कमाई करना, कर्म करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना भी एक कर्म है। इसके बाद परिवार के सभी दायित्व से जब मुक्त हो जाते हैं लोग, बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी में ज्वाइन कर लेते हैं, लड़कियां बच्चियों को अपना कन्यादान करके वैवाहिक जीवन में उनको भेज देते हैं। फिर वो क्या करेंगे बैठकर? उस समय वृद्धावस्था में संन्यास आश्रम कहा गया है, ताकि मरने से पहले उन्हें मुक्ति मिल जाए। तमाम जिंदगी में जो उन्होंने गलत काम किया है उसको इसी जन्म में उसकी मुक्ति के लिए भक्ति कर ले, हरिनाम संकीर्तन कर ले, तभी ये हो सकता है। उपदेशामृत। उपदेशामृत क्या होता है? उपदेश बड़ा सही चीज होता है। श्रील रूप गोस्वामी की एक संक्षिप्त संस्कृत रचना, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई है, जिसको कहते हैं उपदेशामृत। ये किताब कभी भी आप पढ़ सकते हो। उपनिषद 108 दार्शनिक कृतियां जो वेदों के अंश है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। ऋष भेदक भक्त राजा के रूप में परम भगवान का एक अवतार, जिन्होंने 100 पुत्रों को आध्यात्मिक जीवन का शिक्षा देने के बाद तपस्या के लिए राजपाट का त्याग किया, उनका नाम था ऋषभदेव। कर्म। कर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नंबर 1, शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किए जाने वाले भौतिक कार्य एक कर्म है। नंबर 2, भौतिक शरीर के विकास से संबंधित कार्य, ये भी एक कर्म है। कोई भौतिक कार्य जिसका फल बाद में कर्ता को भुगतना होगा, ये भी एक कर्म है। चौथा, सकाम कर्म करने के फलस्वरूप मिलने वाला भौतिक प्रतिफल, ऐसा भौतिक कार्य जिसका फल हमें भौतिक जगत में बांधता है। कर्म के नियमों के अनुसार यदि हम दूसरे जीवों को पीड़ा और दुख देते हैं, तो बदले में हमें भी दुख और कष्ट सहने होते हैं। 5 तत्वों का वैदिक दार्शनिक सत्यों में से एक ऐसा कार्य जो देहबद्ध जीव अपनी कर्मेंद्रियों से करता है और उसका प्रतिफल स्वयं लेता है, भोगता है। मनुष्य के निम्न योनियों में मनुष्यों में
श्रेष्ठ योनिया में जन्म लेकर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगता है, या आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि इस जन्म में आत्मा अपना कर्म तमोगुण में रहकर या रजोगुण में रहकर या सतोगुण में या उन सब से परे दिव्य कर्म कर रहा है। वैदिक आदेशों के अनुसार यज्ञ के रूप में कर्म करने से मनुष्य के कर्म की गुणवत्ता बढ़ती है। यज्ञ के रूप में कर्म करने से चरम पराकाष्ठा केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने में आती है। ऐसा दिव्य कर्म नैष्कर्म कहलाता है। अब सवाल आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थी का मतलब क्या होता है? गृहस्थ जीवन की पारिवारिक अवस्था को गृहस्थ कहते हैं, जहां मनुष्य पारिवारिक संबंध है, माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्रियां, बंधु, गांव, समाज के लोग, सोसाइटी, सोशल, सब कुछ एक गृहस्थ आश्रम में आता है। यह वह व्यक्ति जो कृष्ण भावनाभावित वैवाहिक जीवन बिताता है और परिवार को कृष्ण भावना में पालता है, विधि विधानों का पालन करने वाला व्यक्ति जो वैदिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वैदिक आध्यात्मिक जीवन का दूसरा आश्रम है। श्री चैतन्य चरित्रामृत अमरत्व में जीव का स्वभाव। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रमाणिक जीवनी का नाम है, जिसे 16वीं शताब्दी के अंत में श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। यह बंगाली भाषा में लिखी गई है। इससे संस्कृत के कई श्लोक दिए गए हैं। इसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं पर सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। श्रील कृष्णादास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु की यह जीवनी गौड़ीय वैष्णव दर्शन पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्री चैतन्य चरितामृत का अर्थ है कि जीवन का शाश्वत स्वभाव